जैन धर्म कर रहे थे ना, जैन धर्म के अंदर क्या करवा लिया था मैंने? चलो दोबारा से बता देता हूँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने? जैन धर्म के अंदर जो तीर्थक उनके तीर्थकार है वो कितने हो चुके हैं? 24 हो चुके हैं। तीर्थकार कितने? 24 तीर्थकार 24 है, ठीक है। जिसमें से पहले सबसे पहले तीर्थकार है ऋषभ देव। कौन से हैं पहले? ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है, सबसे पहले तीर्थकारी है, ठीक है, जिन्होंने जैन धर्म की संस्थापना की थी। क्या की थी? संस्थापना, संस्थापना की थी, ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ता है ना संस्थापना, ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है वैसे ही है, ठीक है। ऋषभ देव जो थे ऋग्वेद में, ठीक है, वो अरिस्टोनेमी नामक तीर्थकारों की चर्चा है, यानी काफी सारे तीर्थकारों की चर्चा है ऋग्वेद में, ठीक है। इसमें ऋग्वेद के अंदर 24 के 24 जो आपके तीर्थकार रहे हैं जैन धर्म के, उनकी चर्चा मिलती है। किस वेद में? ऋग्वेद में, सॉरी ऋग्वेद में। ऋग्वेद ऋषभ देव का ही था, ठीक है। उसके बाद आपके 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकारक, ठीक है। उसके बाद क्या था कि मैंने क्या करवाया था? पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? हैं? नेश अशव सेन, नरेश अशव सेन, इनके पिता का नाम था, ठीक है, जो कि एक शासक थे, ठीक है। और उनका निर्माण क्या था? संवेद शिखर पर। उनका निर्माण कहाँ हुआ? संवेद शिखर पर। हाँ, निर्माण संवेद शिखर पर हुआ, ठीक है। उनका निर्माण कहाँ हुआ? संवेद शिखर पर, यही बताया था। और महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकारक रहे हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकारक कौन है? महावीर स्वामी। इनकी माता का नाम क्या था? क्या था? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। पुत्री का नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शिनी। और कोई क्या था मेरे? हाँ, दर्शनी, गलती डल गया वो, दर्शनी, ठीक है, दर्शनी। ए लो, ठीक है। ए मत मेरे से गलत हो जाती है, ए लड़कियों को ना सर ने गलत लिख दिया, मौका मिल गया हमें बोलने का, हमें एक बार मौका मिल गया, बस। एसी को देख रही थी भी, सर गलती तो करेंगे, सर ने बताया हुआ है हमें अपना सीक्रेट, मेरी हिंदी में गड़बड़ होती है, गौर से देख रही है कहाँ गलती करेंगे सर। देखो कोई बात नहीं, सीख आप फिर भी मेरे से रहे हो। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? क्या था? कल बताया था, वर्धमान। क्या था? वर्धमान, ठीक है।
इतना बताया था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। मिटा, 40 था, मिटा दूं ये? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहां पर? स्थान कहां था? वैशाली में। ठीक है, वैशाली के निकट कौन से गांव में? कुंड ग्राम। कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने घर गृहस्थी कब त्यागी थी? शादी के बाद। ये बात सही है। जितने भी ये महारथी है ना बड़े बड़े, इन्होंने शादी के बाद ही सब कुछ त्यागा है, सन्यासी बने हैं। इनको पता है शादी करके इंसान फंस जाता है। ठीक है ना? एक खून चूसने वाली याद आती है, जो खून चूस चूस के पाइया आधा किलो रह जाता है। खून होना 13-14 ग्राम चाहिए, वो पाइया आधा रह जाता है बेचारे का। कर लो, कोई बात नहीं, अब मैं बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखो। इन्होंने 30 साल की उम्र में क्या करा था? घर त्याग दिया था। कब त्याग दिया था? 30 वर्ष की आयु में। कल तक यहां तक करा दिया था कल सारा। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में क्या किया था उन्होंने? घर त्याग दिया था। ठीक है, और सन्यासी बन गए थे। जब घर त्याग दिया तो सन्यासी बनना है। देखो, शादी के बाद ही, बुद्ध भी शादी के बाद ही घर त्यागा था। ठीक है, और जो अपने ये महावीर स्वामी थे, इन्होंने भी शादी के बाद ही घर त्यागा था। ठीक है, इसलिए तुमको कहते हैं अभी शादी करने से बेटर है तुम अकेले ही रहो, घर त्यागने से बेटर है। ठीक है, शादी करके घर त्यागना पड़ेगा। ठीक है, पैसा त्यागना पड़ेगा जो आपके पास है। इससे बेटर है आप लोग शादी ही ना करो। ठीक है, पर नहीं, इनको तो करनी है। एक पसंद आई तो छोड़ दूसरा देखते हैं, है ना? होता है लड़कों में काफी ऐसी चीजें होती है। लड़के क्या करते हैं? लड़कियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक पसंद आई है छोड़ पर दूसरी देखते हैं। ये मेले में भी जाते हैं ना, मेले में जैसे मेले वगैरह होते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। जो 3 दोस्त गए, 3 दोस्त में से बीच वाला बोला भाई वो मेरे वाली है। पता है क्या बोलता है वो? ये बोलता है इन दोनों को समझाओ, इनको दोनों को इनडायरेक्टली बोलता है वो, भाई तुझे नहीं देखनी, वो तेरा ऑप्शन खत्म, तेरा भी ऑप्शन खत्म, अब तुम दोनों दूसरी ढूंढो। इधर से भी दूसरे की आवाज आती है, भाई उसके बगल वाली मेरी है। वो दोनों उसको बता दिया, अभी तेरा चांस खत्म। वो तीसरे वाला पता क्या बोलता है? तीसरे वाला बोलता है भाई तुम दोनों की बात ना बनी ना तो मेरी हो जाएगी कोई एक। तीसरे वाला और भी कचरा होता है, और भी बेकार, घटिया जानवर। वो ये नहीं कहेगा मेरी तीसरे वाली वहां है, वो कहेगा तुम दोनों में से जिसकी नहीं हुई वो मेरी है। बड़ी खुशी होती है इनको जब दोस्त की बनती है ना, नई नई सहेली बनती है, गर्लफ्रेंड बनती है, उनको बड़ी खुशी होती है। और जब टूटती है ना तब भी बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है उनको उस टाइम पे। इतनी खुशी उनको तब नहीं जब उनका दोस्त की गर्लफ्रेंड बनी, उनको तब खुशी होती है जब उसकी टूट जाती है। फिर वो उसको प्रवचन देते हैं, भाई सारी लड़कियां ऐसी होती है, दुख दर्द देने वाली, धोखा तो मिलना दस्तूर है लड़कियों का, देना धोखा तो, है ना? फिर वो उसको अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं। उसके बाद 12 साल की कठिन तपस्या के बाद, कितनी? 12 साल की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 साल की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन से गांव में? जम्भिक जृंबिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के नीचे, नदी के तट पर, जृंभिक ग्राम में। ठीक है, गांव में हुई थी। ठीक है, जिसके बाद उनको जिसके बाद लोगों ने उनको क्या कहा? जिन कहा। ठीक है, क्या कहने लगे? जिन निर्ग्रंथ। ठीक है, निर्ग्रंथ कहने लग गए उनको। ठीक है, जिसको बंधन रहित बोलते हैं। बंधन रहित मतलब कि बंधन से छूट जाना, बंधन में बंधा रहता है, बंधन में बंधा रहता है, जिसको बोलते हैं बंधन रहित। ठीक है, जिन एक कैटली सी के अंदर बंद रहता है, क्या होती है वो? लैंप। अब लड़के ही बेचारे जिन हैं, वो एक लड़की के पास बंद रहते हैं बेचारे, उन्हीं के पास उनकी चाबी है सारी, जिधर कहती है उधर जाना पड़ता है। शादी के बाद तो ज्यादा हो जाता है, शादी के बाद तो एक के साथ ये सारी लाइफ बर्बाद होती है ना। वाइफ मतलब लाइफ की बर्बादी, यही होता है। ठीक है ना। उनको महावीर बोला जाने लगा। ठीक है, क्या बोला जाने लगा? महावीर बोला जाने लगा। अरहत कहने लग गए उनको, अरहत कहने लग गए। ठीक है, और दूसरा उनको क्या नाम दिया गया? केवलीन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? केवलीन। कब दिया गया ये सब नाम उनको? ज्ञान की प्राप्ति के बाद दिए गए। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये नाम दिए गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश था वो राजगृह के अंदर दिया। कहाँ दिया था पहला उपदेश? कहाँ दिया? राजगृह में। राजगृह में दिया था। और कौन सी भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अगर अर्धमागधी बोलते हैं। अगर आप लोगों को भाषा का नाम जानना है, अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत भाषा में। ठीक है, और बुद्ध ने कौन सी उसमें दिया अपने उपदेश? कौन सी भाषा में दिए थे बुद्ध ने अपने उपदेश? पाली भाषा में। ठीक है, और इनकी मृत्यु पावापुरी के अंदर हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कितने साल की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। उम्र कितनी थी उस टाइम इनकी? 72 वर्ष, 72 वर्ष। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या था उस टाइम का? जो टाइमिंग थी 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। समझ आया? ठीक है, ठीक है ना। अब इनके ग्रंथ देखते हैं। देखो, जो कल्प सूत्र है इनका, कल्प सूत्र एक ग्रंथ है जैन धर्म का। उसके अंदर महावीर स्वामी की कठिन तपस्या के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, कौन से सूत्र में? कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र और, ठीक है, कल्प सूत्र और हाँ जैन धर्म के ग्रंथ है उनके अंदर मिलती है। और अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र और अचरांग सूत्र, दोनों में क्या मिलती है इनकी? महावीर स्वामी के कठिन तपस्या की चर्चा मिलती है। कठिन तपस्या की चर्चा। ठीक है, कठिन तपस्या की चर्चा मिलती है किसकी? महावीर स्वामी के। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से राजा प्रमुख थे जो जैन धर्म के अंदर मानने के आए थे? ठीक है, सबसे पहला राजा था उदयन।
उज्जैनी नाम यही है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी था जिसने जैन धर्म अपनाया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्ध, ठीक है। इसने उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। संप्रति ये राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और उज्जैनी, ठीक है। और उससे आगे जो तीसरा जो आपका राजा था जिसने माना था वो संप्रति था, संप्रति, ठीक है। ये राजाओं के नाम हैं जो इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कलिंग नरेश खारवाल, उसके बाद था कलिंग नरेश खालवार, ठीक है, खारवेल, सॉरी खारवेल, ठीक है। उसके बाद राजपूत शासक थे अमोघ वंश, राजपूत शासक अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष से। उसके बाद गंग नरेश, गंग नरेश, ठीक है, गंग नरेश थे। गुजरात के सोलंकी शासक थे, ठीक है, गुजरात के सोलंकी शासक, बस ये राजाओं ने क्या किया था? जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। ये भी बेचारे पत्नियों से परेशान हो गए होंगे, तभी इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, मोह माया से दूर। ठीक है, आगे करें, ठीक है। उसके बाद मैसूर के जो गंग वंश के राजा थे, मैसूर गंग वंश के राजा, ठीक है, मैसूर के जो गंग वंश के राजा थे, ठीक है, उस राजा के मंत्री ने, राजा के मंत्री ने, ठीक है, राजा के मंत्री ने क्या किया था? जिसका नाम गोमतेश्वर था, जिसका नाम क्या था? मंत्री का नाम मंत्री गोमतेश्वर ने महावीर स्वामी की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया था, ठीक है। महावीर स्वामी की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण करवाया था, बनवाया था। विशाल मूर्ति का निर्माण किया था, ठीक है, का निर्माण करवाया था। समझ आया? ठीक है, लिख लिया? ठीक है। अब महावीर स्वामी के मरने के बाद सबसे पहले जैन धर्म का संघ, जब जो सबसे पहला संघ था जैन धर्म का, उसका जो अध्यक्ष था वो शुद्ध वर्मन बना था। कौन बना था? शुद्ध मर्न, ठीक है। प्रथम संघ अध्यक्ष कब? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन बना था पहला अध्यक्ष? शूद्रमन, ठीक है, शूद्रमन, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे इसके अंदर दर्शन कैसे करे जाते हैं, इसके सिद्धांत क्या क्या है,
मतलब रूल क्या क्या है चलने के, वो सब। इसके अंदर सबसे बड़ा रूल तो मेरे को एक ही समझ आता है, शादी मत करो। ठीक है, शादी मतलब बर्बादी। ठीक है ना।